अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और BBN पर आप देख रहे हैं खबरनामा। आइए शुरुआत करते हैं और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। भारत में मुक़द्दस माह रमज़ान का आगाज़, आज मुसलमानों ने रखा पहला रोज़ा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के मुसलमानों को दी रमज़ान की मुबारकबाद। तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने मुसलमान भाइयों और बहनों को दी रमज़ान की मुबारकबाद। कहा, अवामी हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की के लिए खुलूस नीयत से काम कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इतवार को किया वनपर्ती जिले का दौरा। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की खुसूसी पूजा, कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। बंडी संजय ने तेलंगाना हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। 10वीं जमात के प्री फाइनल इम्तिहानात के टाइम टेबल में तब्दीली पर उठाए सवाल। पूछा, क्या यह तब्दीली मखसूस कम्युनिटी के फायदे के लिए की जा रही है। शहर हैदराबाद में कल 3 मार्च से ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी मुहिम। रॉन्ग साइड ड्राइविंग और बगैर नंबर प्लेट या गलत नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। और अब खबरों की तफसील। भारत में मुक़द्दस माह रमज़ान का आगाज़ हो चुका है। इस ज़िमन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद दी और दुआ की कि रमज़ान का बाबरकत महीना हमारे मुआशरे में अमन और हम आहंगी लाए। ये मुक़द्दस महीना शुक्रगुजारी और अक़ीदत का मज़हर है, जो हमें हमदर्दी, मेहरबानी और ख़िदमत की इक़दार की याद दिलाता है। PM मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए ये दुआ की और सभी को रमज़ान की मुबारकबाद दी। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने के आगाज़ के मौके पर मुसलमान भाइयों और बहनों को मुबारकबाद दी और कहा कि रमज़ान का महीना इंसानियत की खिदमत का पैगाम देता है। उन्होंने कहा कि सेकुलरिज़म और मजहबी हमांगी के तहफ़्फ़ुज़ में तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाल के तौर पर खड़ा है। यहाँ की अवामी हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की के लिए खुलूस नीयत से काम कर रही है। उन्होंने यकीन दिलाया कि ऐसे प्रोग्रामों को नाफिज किया जाएगा जो मुसलमानों की तरक्की में मुआविन साबित होंगे। CM रेवंत रेड्डी ने ख्वाहिश जाहिर की कि मुसलमान भाई बहन रमज़ान का त्यौहार खुशी से मनाएं और अल्लाह की रहमतें हासिल करें। BRS सरबराह व साबिक़ CM KCR ने आलम इस्लाम को माह रमज़ान की मुबारकबाद दी। BRS पार्टी ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसके ज़रिए कहा गया है कि रमज़ान का ये मुक़द्दस महीना मुआशरे में हमांगी, खुशी और भाईचारे को फ़रोग़ देता है। KCR की तस्वीर के साथ शेयर किए गए इस पोस्ट में मज़ीद लिखा गया है कि माह रमज़ान के आगाज़ पर तमाम मुसलमान भाइयों और बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इतवार को वनपर्ती ज़िले का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के दर्शन किए, रेशमी मलबूसात का नजराना पेश किया और खुसूसी पूजा की। मंदिर में CM ने कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस दौरान रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, जुबली कृष्णा राव और कई कांग्रेस MLAs व कायदीन मौजूद थे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज इतवार को अपनी वनपर्ती ज़िले के दौरे के मौके पर गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज ग्राउंड में कई तरक्याती कामों का अमली तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने जुमला 721 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस दौरान CM के हमरा रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, जुबली कृष्णा राव और कई कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। हैदराबाद के फतेह मैदान LB स्टेडियम में श्री भक्ता रामदास जयंती तकरीबात का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का, वज़रा सीतक्का और पूनम प्रभाकर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी के ज़ेर एहतमाम इस तकरीब में मौसीक़ी के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाली कई मशहूर शख्सियात को एजाज़ से नवाजा गया। BJP लीडर व मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने तेलंगाना हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए सवाल किया कि क्या 10वीं जमात के प्री फाइनल इम्तिहानात के टाइम टेबल में एक मखसूस कम्युनिटी के फ़ायदे के लिए तब्दीली की जा रही है। वाज़ेह हो कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत तेलंगाना हुकूमत ने ऐलान किया है कि 6 मार्च से शुरू होने वाले 10वीं के प्री फाइनल इम्तिहानात रमज़ानुल मुबारक को देखते हुए दोपहर 12:15 से
3:15 तक मुनक्किद होंगे। बंडी संजय ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत एक कम्युनिटी की खातिर इम्तिहानी शेड्यूल में मनमानी तब्दीलियाँ कर रही है, जिससे दूसरों को मुमकिना तौर पर तकलीफ़ हो रही है। उन्होंने मज़ीद निशानदेही की कि हुकूमत रमज़ान मुबारक के दौरान शाम 4 बजे के बाद मुस्लिम मुलाजमीन के लिए पहले ही राहत दे चुकी है। बंडी संजय ने सवाल किया कि क्या कांग्रेस हुकूमत इसे मसावात की मिसाल मानती है। उन्होंने प्री फाइनल इम्तिहानात से मुतालिक जारी करदा सर्कुलर को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा किया और रियासती हुकूमत पर जोर दिया कि वो 10वीं के प्री फाइनल इम्तिहानात के टाइम टेबल पर नज़रसानी करे ताकि तलबा और असातिज़ा को तकलीफ़ ना हो। तेलंगाना में एसएससी यानी 10वीं जमात के इम्तहानात 21 मार्च से शुरू होने जा रहे हैं। हैदराबाद ज़िला कलेक्टर अनुदीप दूरी शेट्टी ने एसएससी इम्तहानात के इंतजामात से मुताल्लिक़ महकमा एजुकेशन, रेवेन्यू, पुलिस और मेडिकल के अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद किया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वो इस माह की 21 तारीख से मुनक्किद होने वाले 10वीं जमात के सालाना इम्तहानात के लिए हैदराबाद ज़िले में वसी इंतज़ामात करें। उन्होंने बताया कि हैदराबाद ज़िले में 77,701 तलबा इस साल एसएससी का इम्तहान तहरीर कर रहे हैं। शहर हैदराबाद में रॉन्ग साइड या बिना नंबर प्लेट के गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ खुसूसी मुहिम का कल 3 मार्च से आगाज होने जा रहा है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग और बगैर नंबर प्लेट या गलत नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाने का मंसूबा बनाया है। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बताया गया है कि रोड सेफ्टी और नज़्म व ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहरियों को मशवरा दिया गया है कि जिम्मेदारी से गाड़ियाँ चलाएँ और क़वानीन पर अमल करें। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद में माह रमज़ान के आगाज़ के साथ ही खजूर की ख़रीदारी में भी इजाफा हो गया है। दिन भर रोज़ा रखने के बाद रोज़ेदार खजूर से इफ्तार करते हैं, जिसके चलते शहर में मुख्तलिफ अक़साम की खजूरें दस्तयाब हैं। बेगम बाज़ार से देखिए BBN के नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज की ये रिपोर्ट। जो होता है खासतौर पर रमजान में आप इतना माल कहाँ से लाते हो? कौन सी डिस्ट्रिक्ट से कंट्री से आते हैं? ये माल तो पूरा बम्बई से आता है। वैसा खजूर आने का जो है इराक से आता है, ज़्यादा ईरान से आता है, सऊदीया से आता है, ट्यूनीशिया से आता है, जॉर्डन से आता है। तो ये तकरीबन 30 से 35 क्वालिटी होते हैं। ज़्यादा बिकने का जो है जहीदी ईरान और इराक का खजूर होता है। ईरान और ज़्यादा इराक, फिर उसके बाद ईरान और इराक से कितनी क्वालिटीज आते हैं आपके पास? बहुत क्वालिटीज रहती है सर। तो सबसे ज़्यादा इराक का तो एक ही क्वालिटी रहता है, एक में ही 2-3 क्वालिटी रहते हैं, और ईरान में ज़्यादा क्वालिटी रहती है, 15-20 क्वालिटी रहती है। सऊदी अरब में बताया जाता है कि अजवा खजूर होता है। हाँ रहता नहीं सर। वो किस तरीके से आपको? वो उसका सेल बहुत कम रहता, बहुत कम बिकता। वो क्यों, क्या महंगाई ज़्यादा है? महंगा रहता ना सर। अजवा महंगा रहता है। फिर ये जो लोकल डब्बों पे आजकल लोग रखते हैं कि अजवा खजूर है, तो क्या ओरिजिनल अजवा खजूर होता है? सब मैं नहीं बोल सकता ये चीज़ के बारे में। मैं जो बेचता हूँ बिल्कुल ओरिजिनल बेचता हूँ। तो आपके पास अजवा खजूर नहीं है? है ना। कैसा किलो केजी रहता हूँ? ज़्यादा महंगा रहता है। हाँ, मैं ज़्यादा खरीद नहीं सकते। जी। सबसे ज़्यादा ईरान का, आपका बोलने का मतलब सबसे ज़्यादा ईरान या इराक का? पहले इराक का, फिर ईरान का। तो टोटल आपके पास कितने वैरायटी से? 30 से 35 वैरायटीज है। किस तरीके से आप, पहला रमजान है जी तो सर। किस तरीके से आपके पास कारोबार है? अच्छा बेहतरीन कारोबार है। यानी कि आपके पास तो हमेशा हर टाइम मिलता होगा? पूरा साल बेचते हैं हर सब। साल आपके पास खजूर बेचते हैं, ड्राई फ्रूट बेचते हैं, ये पूरे जो है किराना रहता, हरीश के आइटम रहते हैं, बिरयानी के आइटम्स रहते हैं। कितने साल पुराना आपका शॉप? ये मेरा शॉप जो है तकरीबन 80 साल से ऊपर का है सर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम आलम इस्लाम को
रमज़ान मुबारक का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। ये हम लोगों के लिए बहुत खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने साल में एक महीना जो हम लोग रोज़ा रहते हैं, मकसद ये होता है कि अल्लाह ताला का तक़वा हासिल करे, यानी अल्लाह ताला से डरे, बुरे कामों से बचते रहे और इंसानियत का पैगाम देते रहे। इंसानियत का पैगाम ये है कि जो दुख दर्द में है उन लोगों के काम आए। रोज़े का मकसद ही ये है कि अल्लाह ताला का तक़वा हासिल करे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसे अगले उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम अल्लाह ताला का तक़वा हासिल करें। तक़वा यानी परहेज़गारी हासिल करें। गरीबों का ख्याल रखा जाता है इस महीने में ख़ासकर, और वैसे भी इस्लाम का यही तालीम होता है कि कमज़ोरों का साथ दे और जो यतीम है उनका सहारा बने, जो बेवा है उनको सपोर्ट करे। और इस महीने में ख़ासकर यहाँ बेगम बाज़ार में जो लोग आते हैं खजूर के लिए स्पेशली, जो हम लोग रोज़ा खजूर से खोलते हैं, और ये सुन्नत है क्योंकि बरकत है इसमें। और ये रमज़ान हमको ये पैगाम देता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान में गंगा जमुना तहज़ीब है, सब मिलजुल कर रहे, आपस में मोहब्बत बांटते रहे, नफ़रत को ख़त्म करे, इत्तेहाद को आगे बढ़ाए। कितना खजूर आप यहाँ पर से लिए? हम लोग यहाँ से सुकरी जो ख़ासकर जो खाते हैं, मतलब खाने के लिए बहुत मज़ेदार होता है, नरम होता है, सुकरी खजूर, और बाकी दूसरे भी अलग अलग है जो 5 किलो 3 किलो अलग अलग जो जितना ज़रूरत होता है, और ले गया कर यहाँ। सुकरी 1200 रुपये में डब्बा है, और बाकी अलग अलग है जो 500 600 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो है। जिसको जैसा रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से लेते हैं। कब से लेते हैं आप यहाँ पर? तकरीबन अब मैं जब से मतलब होश संभालना हूँ, देखता हूँ कि यहाँ बेगम बाज़ार में ख़ासकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे होलसेल में मिलता है बोल के आते हैं। ज़्यादा लेने वाले अक्सर दुकानों में दुकानदार ख़रीदने वाले भी बेगम बाज़ार से आके ख़रीदते हैं। और मैं ये जितने भी नाज़रीन हैं जो BBN चैनल को जो फॉलो करते हैं और जो देखते हैं, उन लोगों से मैं ख्वाहिश करता हूँ कि रमज़ान शरीफ के रोज़े रखें और तरावियों का अहतमाम करें, ख़ासकर जो तले भुने चीज़ों से परहेज़ करें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि गर्मा का मौसम है। और जो हज़रात जो अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखे, जो तंगदस्त है उनका ख्याल रखे, जो गरीब है उनकी मदद करे, जो बेवा है उनकी भी मदद करे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 67वीं यौम तासीस के ज़िमन में वरंगल में पार्टी दफ्तर में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर वरंगल यूनिट मजलिस सदर मोहम्मद अब्दुल सुबहान की क़यादत में पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने परचम कुशाई अंजाम दी। इस तकरीब में मोहम्मद हफीज़, सैयद फ़ायज़ुल्ला, अकबर ख़ान, सोनी, मेराज, जमील और दीगर मौजूद थे। सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान के बाबरकत महीने में मुस्तहिक़ अफराद में राशन किट्स की तकसीम अमल में लाई गई। तकसीम का ये प्रोग्राम ज़िला मुस्तक़र आदिलाबाद के सेंट्रल गार्डन में किया गया, जिसमें सफ़ा बैतुल माल के सदर मौलाना सैयद मुबशिर अहमद रुशादी की सदारत में 150 ख़ानदानों को रमज़ान राशन किट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर मुख्तलिफ़ तंजीमों के ज़िम्मेदारान, मजहबी और समाजी शख्सियात ने बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। रमज़ान मुबारक की आमद से पहले ये काम किया जा रहा है शहर आदिलाबाद के अंदर कि शहर के मुख्तलिफ सहलम महल्लाजात से ताल्लुक़ रखने वाली बेवा ख़वातीन रोज़ेदार मुस्तहिक़ीन में रमज़ान राशन तकसीम किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इसी प्रोग्राम के तहत हम लोग यहाँ सेंट्रल गार्डन में जमा हैं और सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद की जानिब से इन साल 150 रमज़ान राशन पैक तकसीम किए जा रहे हैं, जिसमें से एक राशन पैकेज की कीमत 1800 रुपये है। और ये सारे काम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फज़ल व करम से पूरे होते हैं और ये पहला मरहला है। और इंशाअल्लाह बीच रमज़ान यानी 15 रमज़ान के बाद अतराफ के देहातों में भी सफ़ा बैतुल माल शाख आदिलाबाद की जानिब से राशन तकसीम किया जाता है। और गुज़िश्ता साल तकरीबन 560 पैकेजेस
ضلع عادل آباد اور اطراف کے دیہاتوں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ اسی ٹارگٹ کو فوکس کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم کام کریں گے۔ اور اس سارے کام کے علاوہ صفا بیت المال شاخ عادل آباد کی جانب سے ہر مہینے کی 5 تاریخ کو 30 بیوہ خواتین معذورین میں ماہانہ وظائف تقسیم کیے جاتے ہیں 15,000 روپے سے، اور یہ پابندی سے گزشتہ 3 سال سے ادا کیا جا رہا ہے۔ اور اس دوران بیماروں، غریبوں کی عیادت اور غریبوں کی شادیوں میں امداد کرنا، اور موسم سرما میں بلینکٹس کی تقسیم کرنا، اور گرما میں مساجد میں ٹھنڈے پانی کا نظم کرنا روزے داروں کے لیے، اور فٹ پاتھ، بس اسٹیشن، ریلوے اسٹیشن اور ونگز ہاسپٹل میں پانی کا انتظام کرنا، یہ صفا بیت المال شاخ عادل آباد کی نمایاں خدمات ہے۔ اور یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور شہر عادل آباد کے علماء و عمائدین قوم و ملت کے تعاون اور ان کی رہنمائی اور سرپرستی سے پورے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل خیر حضرات جو صاحب استطاعت ہے ان کے تعاون سے پورے ہوتے ہیں۔ اور عموماً بہت سارے لوگوں کے ذہن و خیال میں یہ بات آتی ہے کہ تقسیم کرتے وقت جو ہے نا اپنے اپنے لوگوں کا خیال کر کے دیا جاتا ہے۔ یہ سوچ، یہ خیال بالکل غلط ہے۔ صفا بیت المال اس کام کے سلسلے میں ہر محلے کے 3 افراد جو مسجد کے ذمہ دار ہوتے ہیں، صدر صاحب، مؤذن صاحب، امام صاحب، ان تینوں میں سے کسی ایک کو ہم رہنمائی دیتے ہیں، نمائندگی دیتے ہیں۔ وہ حضرات اپنے محلے کی حالات اور کیفیات کو اچھے سے جانتے ہیں، لہذا ان کے جمع کیے ہوئے آدھار اور فوٹو کی بنا پر ہی ہم ان مستحقین کے لیے ٹوکن جاری کرتے ہیں۔ اس ٹوکن کے جاری کرنے میں صفا بیت المال کی ٹیم کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے، بلکہ صدر صاحب، امام صاحب اور مؤذن صاحب پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے ہم مستحقین تک راشن پہنچاتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ صفا بیت المال اور تنظیم ائمہ مؤذنین کی جانب سے عالمیت کی فراغت پر مبارکباد دی گئی۔ عادل آباد کے 5 خوش نصیب طلباء، جن میں مولانا یعقوب اسدی، مولانا عبدالعظیم اسدی، مولانا صادق اسدی، مولانا فیصل اسدی اور مولانا احتشام اسدی شامل ہیں، نے اپنی محنت اور لگن سے علم انٹرنیشنل اکیڈمی ممبئی سے عالمیت کی فراغت حاصل کی۔ ان کی کامیابی پر مختلف حلقوں سے مبارکبادیوں اور تہنیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس خوشی کے موقع پر صفا بیت المال اور تنظیم ائمہ مؤذنین کی جانب سے حافظ بشیر کی رہائش گاہ پر ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں ان طلباء کو تہنیت اور مبارکباد پیش کی گئی۔ اس تقریب میں حافظ محمد منظور احمد اور مولانا سید مبشر احمد رشیدی نے شرکت کی۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو قیامت تک آنے والی ہے، ان کے زندگیوں میں اور دلوں میں ایمان کو پیوست کرنے والی اور دین کو باقی رکھنے والی جو جماعت ہے، وہ علماء اکرام کی جماعت ہے، جو وارثین انبیاء کہلاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ مشن ابتدائے دور نبی پاک علیہ السلام سے اصحاب صفہ سے شروع ہوا، اور ہمارے مادر علمی دارالعلوم دیوبند سے آج قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات مدارس کا جال بچھا ہوا ہے، جو ہر شعبان میں، ہر سال شعبان کے مقدس مہینے میں بہت سارے علماء دین اور حفاظ اکرام تکمیل حفظ قرآن اور علم دین کی سند حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے شہر عادل آباد میں بھی العلم اکیڈمی سے 5 خوش نصیب طلباء اکرام نے اس سال سند فضیلت حاصل کی ہے، اور صفا بیت المال اور تنظیم الائمہ والمؤذنین حافظ منظور صاحب کی زیر نگرانی آج یہ تہنیتی تقریب عمل میں لائی گئی، اور ان 5 خوش نصیب علماء اکرام کو تہنیت پیش کی گئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے تادم حیات پورے خلوص و للہیت کے ساتھ، خشیت خداوندی کے ساتھ دین کے کام میں جمع رہنے اور لگے رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور رمضان المبارک کی رحمتوں اور سعادتوں کو اور برکتوں کو حاصل کرنے اور اس سے مستفید ہو کر اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کا درجہ پانے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ عادل آباد ضلع ایس پی غوث عالم نے BBN چینل سے بات کرتے ہوئے رمضان المبارک کے آغاز پر مسلمانوں کو مبارکباد دی اور محکمہ پولیس کی جانب سے اس مبارک مہینے میں کیے جانے والے انتظامات پر روشنی ڈالی۔ اس موقع پر انہوں نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے اوقات کو غیر ضروری ضائع نہ کریں۔ عادل آباد ڈسٹرکٹ میں سبھی کو میرا سلام۔ ماہ رمضان
का पाक महीना स्टार्ट हो रहा है। पूरा महीना मुस्लिम कम्युनिटी के लोग इबादत करते हैं। तो इसके लिए आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से पुख्ते इंतजाम किए गए हैं। तो जैसे कि आज शाम से चालू हो रहा है, स्पेशल प्रेयर्स मस्जिदों में तरावी की और दूसरे स्पेशल प्रेयर्स चालू रहेंगे। शाम के टाइम में, रात के टाइम में मार्केट एरिया में मूवमेंट्स वगैरह ज़्यादा रहता है। उन सब एरियाज़ में पुलिस डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। जो भी सेंसिटिव एरिया वहाँ पे जगह में डिप्लॉयमेंट के अलावा पेट्रोलिंग पार्टी भी हमने बढ़ा दी गई है। इसके अलावा मार्केट एरिया में जहाँ पे स्पेशल लेडीज़ का ज़्यादा मूवमेंट रहता है वहाँ पे शी टीम वगैरह का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। शाम के टाइम में जहाँ पे ट्रैफिक इश्यूज़ रहेंगे वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा ताकि स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट रहे। पुलिस की तरफ से रिक्वेस्ट है कि इबादत का महीना है, इतना पाक महीना है, सभी लोग जो रमज़ान ऑब्ज़र्व करते हैं अच्छे से मनाएं, पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। जनरली मैंने ऑब्ज़र्व किया कि रात के टाइम मूवमेंट रहता है, जो भी यंग लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनको बाइक में ज़्यादा मूवमेंट करते हैं अननेसेसरी, वो चीज़ अवॉइड करना है। उसके लिए रिक्वेस्ट है जो भी बड़े लोग हैं वो अपने बच्चों को समझाएं और पुलिस आपके सेवा में हाजिर है। और मेरी तरफ से आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से सभी को रमज़ान की बधाई। थैंक यू। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। भारत में मुक़द्दस माह रमज़ान का आगाज़, आज मुसलमानों ने रखा पहला रोज़ा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के मुसलमानों को दी रमज़ान की मुबारकबाद। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने मुसलमान भाइयों और बहनों को दी रमज़ान की मुबारकबाद। कहा, अवामी हुकूमत मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की के लिए खुलूस नीयत से काम कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने इतवार को किया वनपर्ती जिले का दौरा। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की खुसूसी पूजा, कई तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। बंडी संजय ने तेलंगाना हुकूमत को बनाया तनकीद का निशाना। 10वीं जमात के प्री फाइनल इम्तिहानात के टाइम टेबल में तब्दीली पर उठाए सवाल। पूछा, क्या यह तब्दीली मखसूस कम्युनिटी के फायदे के लिए की जा रही है। शहर हैदराबाद में कल 3 मार्च से ट्रैफिक पुलिस की खुसूसी मुहिम। रॉन्ग साइड ड्राइविंग और बगैर नंबर प्लेट या गलत नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।